Good morning, all of you. Today we will read our chapter of Class 8 English, Book Honeydew, and the name of the chapter is The Summit Within. Lesson का नाम Summit Within क्यों है? Lesson read करने से पहले, before giving explanation of this lesson, I will tell you about the meaning of the name of this lesson. क्योंकि जब तक हमें लेसन के नेम का मतलब नहीं पता होगा कि इस लेसन में होने क्या वाला है, तो आगे की एक्सप्लेनेशन कम समझ में आएगी। लेकिन जब हम इसको मतलब पूरा इंट्रोडक्शन जान लेंगे कि लेसन का नेम ऐसा क्यों है, उसके बाद हम उसकी समरी को रीड करेंगे तो आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो नेम ऑफ द लेसन क्या है हमारा? द समिट विदिन। समिट क्या होती है? समिट होती है पीक, चोटी, जो अंदर की ऊंचाई होती है, और विदिन हो गया हमारे अंदर की। तो वो चोटी या वो माउंटेन या वो हाइट, ऊंचाई जो हमारे अंदर है, तो इसलिए लेसन का नेम क्या है? द समिट विदिन। ये पूरा का पूरा लेसन एक पर्सन के अराउंड घूमता है, और वो पर्सन अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को, अपनी जर्नी एक्सपीरियंस को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। पर्सन के नेम क्या है? मेजर HP आलूवालिया, यानी कि मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट हु वाज मेजर हरिपाल सिंह? तो ये देखिए इधर इंडिकेटर्स की तरफ चलिए। फर्स्ट मैंने लिख रखा है फर्स्ट एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन क्या होता है? कोई मिशन या कोई अभियान। तो फर्स्ट जो हमारा अभियान था, इंडियन एक्सपीडिशन था 1965 का, और वो एक्सपीडिशन था माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना। और उस माउंट एवरेस्ट के इस एक्सपीडिशन में जो एक इंडियन मेंबर थे, उन मेंबर का नाम क्या था? मेजर हरिपाल सिंह। तो इस पूरे लेसन में मेजर हरिपाल सिंह जी के लाइफ एक्सपीरियंस है, उनका जर्नी एक्सपीरियंस है। उन्होंने हम सबको बताया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद, माउंट एवरेस्ट पर फतेह कंक्वार करने के बाद कैसा फीलिंग होगा या कैसी फीलिंग होती है, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, ये सारा का सारा उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। देखिए इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट एक्सपीडिशन रिपीट कर रही हूँ। 1965 में एक इंडियन एक्सपीडिशन था माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का, जिसमें मेजर हरिपाल सिंह जी क्या थे? उस कमेटी के मेंबर थे, यानी कि वो जो टीम जो 1965 में फर्स्ट टीम माउंट एवरेस्ट पर गई थी, उसके एक मेंबर थे। सेकेंड, माई फीलिंग्स ऑन माउंट एवरेस्ट एट लास्ट। मेजर हरिपाल सिंह जी कहते हैं मैं चढ़ गया माउंट एवरेस्ट, और वहाँ उस चोटी पर खड़े होकर मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। आप लेसन रीड में देखेंगे तो उसका जो सेकेंड पैराग्राफ है वो है माई फीलिंग्स ऑन एवरेस्ट। कहते मैं वहाँ खड़ा हुआ, एक दिल को सुकून सा फील हुआ। 5 मिनट 10 मिनट मैंने अपने सारे मतलब जो मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही थी, कि जब मैं नीचे खड़े होकर ये सोच रहा था कि मैं इसे चढ़ पाऊंगा या नहीं चढ़ पाऊंगा, और चढ़ गया तो कैसा फील होगा, और आज मैं वो रियल हैप्पीनेस क्या कर रहा हूँ? फील कर पा रहा हूँ। लेकिन 5 मिनट के बाद वो थोड़े से सैड हो जाते हैं। सैड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अब उन्हें नीचे उतरना है, और नीचे उतरने से पहले वो ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ खड़ा था तो वहाँ एक लार्ज सीनरी थी। लार्ज सीनरी यानी कि मैं नीचे 5 मिनट तक तो मैं सारे आसपास देखता रहा कि मैं आज पर्वत के सबसे ऊपर की चोटी पर खड़ा हूँ। बहुत अच्छा उन्हें फील हो रहा था, एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो रही थी। क्योंकि देखो एक गोल है इंसान का कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे ये चीज़ लेनी है, या ये चीज़ प्राप्त करनी है, और जब वो इंसान उस गोल को मतलब एक्वायर कर लेता है तो उसकी फीलिंग ऑब्वियसली बहुत हैप्पी होगी। कहते मैं नीचे खड़ा था तो मेरे अंदर वो सवाल था कि पता नहीं मैं उस पर चढ़ भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन जब मैं चढ़ा और अब मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, जब मैं नीचे सब कुछ देख रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने अपने गोल को क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है। थर्ड, उसके बाद कहते हैं इंटरनल हाइट माइंड एंड सोल। कहते मैं वहाँ खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद जब मैं खुश था, एकदम से मैं उदास हो गया। अब उदास होने का रीज़न देखो भाई, हम लोग सोचेंगे भाई उनको गोल अचीव हो गया, अच्छे वो हैप्पी थे, उनको रियल हैप्पीनेस प्लेजर फील हो रहा था, फिर एकदम से वो उदास क्यों हुए? उदास ये हुआ, उदासी का कारण ये था, बोले कि मैंने आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल कर ली, लेकिन नाउ द थिंग इज दैट अब मैं क्या करूँगा? आज मैं पहाड़ पर चढ़ गया, अब तो अगर कोई और भी क्लाइंब करता हूँ मतलब माउंटेन्स वगैरह, तो वो सारे क्या है? माउंट एवरेस्ट से छोटे होंगे। तो कहते हैं ये तो माउंट एवरेस्ट के सामने तो वो जो छोटे माउंटेन्स हैं वो तो ऐसे लगेंगे जैसे छोटी छोटी क्या हो? सड़कें हों। तो कहते हैं इतनी बड़ी चीज़ एक्वायर करने के बाद अब मेरे मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं और किस एवरेस्ट पर चढ़ूँगा? वो कहता है फिर वहीं खड़े खड़े वो एक चीज़
विदिन, यानी कि वो ऊंचाई, वो हाइट जो हमारे अंदर है। कहते हैं इंसान कितनी भी ऊंची से ऊंची चोटियों को चढ़ सकता है, ऊंची चोटियों को पार कर सकता है, लेकिन जो उसके अंदर के जो फियर होता है, जो डर होता है, जो विल पावर होती है, जो मतलब वो कहते हैं कॉन्शियसनेस होती है, कहते हैं उनको फतेह करना बहुत मुश्किल काम है। एक इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, कहते हैं मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, मेरा मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा मतलब उसने मेरा साथ दिया कि मैं नीचे से ऊपर उस चोटी तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर की जो गहराई है उसको मैं कहीं ना कहीं अभी हासिल पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ। इसलिए उन्होंने यहाँ माइंड और सोल की बात की कि जो हमारे अंदर की जो ऊंचाई होती है उसमें दो फैक्टर बहुत काम करते हैं, हमारा माइंड और एक हमारे सोल। सोल होती है हमारी आत्मा। उसके बाद है विल पावर और कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज हासिल करनी हो, कोई भी चीज, यहाँ वैसे तो माउंट एवरेस्ट की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने ये एक कॉमनली सिनेरियो दिया कि अगर हमने कोई भी चीज हासिल करनी हो, एक ये दो चीजें चाहिए होती है, क्या? विल पावर और कॉन्फिडेंस। एक तो इंसान के अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना, और एक कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँगा। और कहते हैं इसके साथ एक चीज होनी चाहिए, उस काम को करने की जिद, पैशन, कि भाई मैं तो ये काम करूँगा ही करूँगा। कहते हैं जब हम नीचे थे तो एक विल पावर, एक कॉन्फिडेंस, एक जिद थी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की, और आज जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो रियल समिट थी वो तो मेरे अंदर ही है, अभी उसको पार करना तो क्या है बाकी। अपसेट बिकॉज नाउ नथिंग टू डू, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन एक अपसेटनेस थी, एक मतलब निराशा थी। अब निराशा किस चीज़ की थी? सैड क्यों थी कि भाई मैं अब और क्या काम करूँगा, मैं तो ये मतलब एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया, अब और क्या पार करूँगा। उसके बाद व्हाई आई क्लाइंब एंड अदर्स आल्सो। फिर वो कहते हैं कि एक क्वेश्चन मेरे अंदर आता है कि व्हाई आई क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। जब मैं ये बात कर रहा हूँ या जब हम सभी ये बात करते हैं कि एक समिट तो हमारे अंदर होती है जिसको कंक्वायर करना बहुत मुश्किल होता है, तो व्हाई आई क्लाइंब टू दिस माउंट एवरेस्ट और अदर्स आल्सो, कि लोग माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ते हैं और मैं क्यों चढ़ा, जब मुझे पता है कि मेरी इंटरनल सबमिट ऐसी है कि मैंने अभी उसको कंक्वायर नहीं किया है, तो मुझे उसकी बजाय तो पहले अपने अंदर की आत्मा को, अंदर के माइंड को, जो भी है वो सारे को क्या करना चाहिए था? कंट्रोल करना चाहिए था। क्योंकि जब हमारी माइंड और सोल पर कंट्रोलेंस हो जाती है, हमारी पेशेंस पर कंट्रोलेंस हो जाती है, तो ही इंसान अपने जो अंदर की सबमिट है, जो हमारी इंटरनल हाइट्स हैं या फियर्स हैं या कोई भी चीज़ है उसको कंक्वायर कर सकता है। तो वो कहते हैं, फिर वो एक कॉमन सा आंसर देते हैं, कहते हैं ये लोगों का पैशन भी तो हो सकता है। फिर कहते हैं जैसे मेरा पैशन है, क्या पैशन है उनका? माउंटेन्स को चढ़ना। कहते हैं मैं तभी तो उदास हो रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा पैशन है माउंट एवरेस्ट या माउंटेन्स को चढ़ना। आज मैं संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया तो मैं दुखी इसलिए हो रहा हूँ, हैप्पीनेस तो है मेरे अंदर, लेकिन दुखी इसलिए हो रहा हूँ कि अब इससे ऊपर मैं और क्या चढ़ूँ। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस चेंजिंग। उसके बाद वो लास्ट के पैराग्राफ्स में कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था ना, इसने मुझे चेंज कर दिया। चेंज कहते हैं मुझे दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो गया। जब मैं उस चोटी पर खड़ा था, मैं नीचे एक लार्ज सीनरी को देख रहा था, तब मुझे पता चला था कि इंटरनल हाइट नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमारा एक व्यू होता है लोगों को देखने का, एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि हम उस चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे थे या नेगेटिवली देख रहे थे। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब यानी कि ऑब्स्टेकल को दूर करके अपने गोल को अचीव करने का, इस थॉट ने, इस आइडिया ने मेरी लाइफ को टोटली क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए विक्ट्री ऑन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं सब चीज़ें हासिल कर लो। मैंने भी क्या किया? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, एक मतलब एक फतेह हासिल की, कंक्वायर कर लिया। लेकिन वो यूँ कहते हैं कि जो विक्ट्री ऑन माइंड होती है ना, जो हमारे दिल की, अंतरात्मा की, जो हमारे दिमाग की जीत होती है, यानी कि जो यहाँ पर बात इंटरनल सबमिट की आ रही है, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि जब हमारी मतलब फिजिकल एबलनेस के साथ जब हमारी मेंटली विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब वो विक्ट्री ऑन माइंड होता है। विक्ट्री ऑन माइंड क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद वो कहते हैं सिंबल्स। फिर वो एक यहाँ रिलीजन और जैसे कहते हैं ना डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इस टाइप की चीज़ को मेंशन करते हुए
हम 4 लोगों ने अलग अलग सिंबल्स वहाँ माउंट एवरेस्ट पर छोड़े। जैसे मेजर हरिपाल सिंह सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने श्री गुरु नानक जी की तस्वीर वहाँ पर मतलब वहाँ पर रखी। सिर्फ मतलब है वो नहीं कि भाई हाँ मतलब एक श्रद्धा के रूप में, मतलब वहाँ कोई जीत वाली चीज़ नहीं थी, वहाँ सिर्फ अपना एक मतलब श्रद्धा के रूप में उन्होंने वो एक चीज़ रखी। वहाँ पर उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने वहाँ दुर्गा माता की फ़ोटो रखी, एक ने वहाँ पर बुद्ध की फ़ोटो रखी, एक ने वहाँ क्रॉस का सिंबल बनाया। तो कहते हम सब वहाँ क्या कर रहे थे, एक बारी मतलब एक श्रद्धा का भाव प्रकट कर रहे थे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें ऐसे ही सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर करके हमारे जो जीवन का लक्ष्य है या जो गोल है उस तक पहुँचाने के लिए ऐसे ही हमारी हेल्प करते रहना। और अब लास्ट देखिए, इन फॉर्म ऑफ ए विनर आफ्टर क्लाइंब आई कैन ऑल्सो विन माई इंटरनल समिट। कहते इन ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद मेरे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस हो गया। देखो उसने पहले ये कहा है ना कि दिस एक्सपीरियंस चेंज मी, चेंज उसके अंदर किस तरीके से हुआ, क्योंकि उसको जो समझ आ गया था ना कि जो इंटरनल समिट है उसके ऊपर भी कंक्वायर करना, उसको जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये मतलब श्योर होते हैं उस चीज़ के लिए कि जिस तरह से मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ा हूँ, मैं अपने मन की चोटी को भी अपने काबू में कर लूँगा। और इसके लिए मैं बहुत मतलब कहते हैं ना एफर्ट्स लगाऊंगा, और मुझे पता है कि मेरे एफर्ट्स, मेरे जो लगाए हुए जो कोशिशें हैं या की हुई जो कोशिशें हैं वो बहुत क्या होंगी, सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि मैं वो विल पावर, वो कॉन्फिडेंस रखता हूँ। और इन्होंने लास्ट में लेसन में हमें भी यही कहा है कि जो एक हाइट